बहुत अच्छा लगा। और इसी के बीच में हम टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने ग्रेट अपलाइन और अपने गुरुजी को इनवाइट करते हैं। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर, प्रमोद सर जी, ओवर टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद JRCM जैक्सन टीम सभी दोस्तों। नाम अमित मंडल, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बिहार के रहने वाला हूँ और इस सिस्टम में खूबसूरत सिस्टम में लाने वाले रंजीत पाल जी है। उनके बाद इस सिस्टम को मैं लगभग 8 महीने से सीख रहा हूँ। अभी लगभग 8 महीने से मैं इस सिस्टम में काम कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। और सीखने के बाद इस महीने मार्च में मेरा जो है वो स्टार्टर का पिन आया। उसके बाद मेरा पे आउट है महीने का, इस महीने का पे आउट 2600 कुछ रुपया बना है। उसके बाद अब मेरा इस सेहत में जो मेरा गैस बनता था वो भी ठीक है, अब लगभग में बिल्कुल क्लियर है। और कल भी मैं 40 किलोमीटर दूर गया हूँ, प्लान दिखा के आया हूँ। अपनी चाचे का लड़की था उनके पास गया हूँ, मिल के आया हूँ, बता के आया हूँ। बोला ठीक है, मैं देखता हूँ और समझता हूँ। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं कहा बताना तो अपना काम है। बहुत बढ़िया। उनके बाद जो भी है इस सिस्टम में सबसे बढ़िया इसमें लगता है जो मान सम्मान और पहचान। मैं सिर्फ 2 चीज के लिए काम करता हूँ और यही 2 चीजों के लिए काम करता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ जैसे हमारे सर है प्रमोद सर जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्योंकि सर जी जो जो काम कर रहे हैं मैं भी चाहता हूँ उसी तरह से हम लोग काम करें और आगे बढ़े। उसके साथ साथ क्योंकि देखिए 3 चीजों के लिए काम करिए, एक तो मान सम्मान और तीसरा है जो जिस तरह संडे के दिन सर जी अपना फ्री होके अपना फुल टाइम RCM करते हैं, हम भी सोचते हैं उसी तरह हम लोग सभी लोग करें। और कामयाब होने के लिए सबसे पहले 2 चीज सर जी बताया था कल भी। सेल, जो जो सेल करेंगे वही लोग आगे बढ़ेंगे, जो ना करेंगे उसका तो जानते ही हैं क्या होने वाला है। हम भी सर से यही कहते हैं कि जो 3 साल हमारे पास में है, अगर इस 3 साल में हम सब लोग सर जी जो बताते हैं वो करते जाए तो सब लोग कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जानता है। इनवाइट करता चलिए आप लोगों के बीच में जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करता हूँ मुस्कान मैडम जी को कोचिंग के लिए। और आपने इतने अच्छे से बताया और आप डाउट में थे कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, पर आपने एक कोशिश की और आपने इतने अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी है, सभी को समझ आएगा कि अगर हम तैयार भी नहीं है और हमें एक बारी मौका मिल जाए तो हमें बोल देना चाहिए जो भी आता है। इसमें सीखना है तो हमें खुद से ही कोशिश करनी पड़ेगी ना। तो आपने बहुत अच्छे से होस्टिंग की है और बहुत अच्छा लगा। और इसी के बीच में हम टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने ग्रेट अपलाइन और अपने गुरुजी को इनवाइट करते हैं। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर, प्रमोद सर जी, ओवर टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद JRCM जैक्सन टीम सभी दोस्तों को। और बहुत अच्छे तरीके से इनवाइट किए हैं आपने। आज कुछ खास चीज़ों पर बातचीत करने वाले हैं। ये महीना मई का है और ये भी महीना धीरे धीरे जा रहा है। मई का महीना है और मई के महीने में एक काम आपको करना पड़ेगा। आपका अपना माइंड सेट होना चाहिए। मई को बेहतर बनाने के लिए माइंड सेट का होना बहुत ज़रूरी है। काम चाहे कोई भी करो, जब तक उसमें आपका माइंड सेट सही नहीं है तब तक आप उस काम को कर नहीं सकते। आपका माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अंदर से तैयार नहीं होंगे तब तक उस काम को आप कर नहीं सकते। जब तक इसके रूल नियम को समझेंगे नहीं, इसके विजन को समझेंगे नहीं, इसकी ताकत को समझेंगे नहीं आप, तब तक आपसे कुछ होने वाला नहीं। माइंड सेट का होना ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि हमारे सामने एक नई कार खड़ी है, एक नई कार खड़ी है और हमें कहीं जाना है। बाइक भी है, साइकिल भी है, कार भी है, सारी गाड़ियां खड़ी हमारे सामने खड़ी है, लेकिन हमारा मन नहीं है कार चलाने का। हमारा मन गवाही नहीं दे रहा है कि हम कार को चलाएं। मन कर रहा है साइकिल से ही जाते हैं, तो हम कार को चला ही नहीं सकते क्योंकि मन नहीं तैयार हो रहा है ना कार चलाने के लिए। तो जब आपका मन नहीं तैयार होगा किसी काम को करने के लिए, वो काम आपसे होगा नहीं। चाहे कितना भी आप जोर लगा लो, वो काम होने वाला नहीं है। आपका मन का होना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ आपने देखा होगा कि कई बार मन बहुत ज़्यादा आलसी, और कई बार ऐसा होता है कि कोई काम सोचते हैं हम करेंगे लेकिन हम करते नहीं, उसे टाल देते हैं, उसको बाद में कर लेंगे। ऐसा मन से आवाज़, अंदर से आवाज़ आती है कि बाद में कर लेंगे, क्या दिक्कत है। और बाद के चक्कर में वो बाद में ही रह जाता, फिर होता नहीं है। तो आप तो अपने पहले मन को मनाइए, क्योंकि मन के ऊपर आपको जाना नहीं, मन को अपने अंडर में लेके चलना है। मन के मत पे नहीं चलना है, आपको उसे अपने मत में लाना है। आपका मन जो है, दिमाग जो है वकील है, वो दिन भर में 36 तरह के बहाने बनाता रहता है, 36 तरह का आइडिया आपको देता रहता है। नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, यानी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विचार आपके मन में आते रहते हैं। कभी 40 हो जाते हैं तो कभी हम 30 हो जाते हैं, तो उसके बाद कभी इससे भी कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों का माइंड सेट नहीं है। जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा,
क्यों क्लियर नहीं हुआ, मुझे क्यों करना चाहिए, तब तक आप इसे कैसे करना चाहिए वो नहीं सीख पाओगे। तो सबसे पहले तो अपना क्यों क्लियर करो, अपना डाउट क्लियर करो, जो आपके अंदर अलग अलग तरीके का जो सोच आ रही है मन में, जो विचार आ रहे हैं, उनको पहले ठीक करो, तब ये होगा। ये आरसीएम कल के ऊपर छोड़ देने से नहीं होने वाला है, नहीं तो कल के ऊपर छोड़ दोगे चलो बाद में कभी कर लेंगे, तो बाद में कल आता नहीं है। अभी आप ठीक ठाक हो, आपके हाथ पैर काम करते हैं, दिमाग काम करता, आँख काम करता, जुबान काम करता है, आपका बॉडी काम करता है, और अभी आप बहाना बना रहे हो, उसको बाद में बता देंगे, परसों बता देंगे, कल बता देंगे, और नहीं गए। क्या पता चला कोई व्यक्ति और आया और उसको बता के चला गया, और वो अपने टीम में लेके चला गया। वो उसको तो ले गया, उसके पूरे खानदान को, रिश्तेदार को, उसके पूरे पड़ोसी को, उसके पूरे जानकार को, सबको समेट के ले गया। आप लेट हो गए ना, तो आपके लेट होने से ऐसा होता कि दूसरा व्यक्ति आता और बता के उसको अपनी टीम में लेके चला जाता। ये हमारी आपकी कमी है। अब माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो आप नए लोग हैं ना, नए लोगों का माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा, पुराने लोगों को माइंडसेट को दोबारा से रिसेट करना पड़ेगा, उनका अपसेट हो चुका है, रिसेट करना पड़ेगा। तो नए लोग की काउंसलिंग अलग होती है, पुराने लोगों की काउंसलिंग अलग होती है, राइट। जैसे आप देखते होंगे कि पुराना जो पेड़ है उसकी देख रेख दूसरे हिसाब से की जाती है, लेकिन जो नए पौधे लगाए जाते हैं उनकी देख रेख अलग तरीके से की जाती है। हम दोनों पौधों को एक जैसा पानी नहीं दे सकते हैं, राइट। छोटे पौधे को पानी देंगे वो ले लेगा, बड़े पौधे को जितना मर्जी पानी उसके जड़ में दे दो वो पानी लेगा ही नहीं, क्योंकि वो पानी नीचे से लेने लग गया। अब वो नीचे से कौन सा पानी ले रहा है ये भी एक सोचनीय विषय है। बड़ा पेड़ नीचे से पानी कौन सा ले रहा है? अगर उसके अगल बगल में कोई बहुत बड़ा तालाब है, गंदे पानी का बहुत बड़ा कोई गड्ढा है, तो वहीं से पानी ले रहा होगा वो। अगर उसके आसपास में कोई नदी जा रही है तो नदी से पानी ले रहा है, उसके आसपास में कोई झील है तो झील से पानी खींच रहा है। यानी उस पेड़ के इर्द गिर्द में आसपास में कौन सा ऐसा पानी वाला जगह है जहाँ से वो पानी ले रहा है। तो जब बढ़िया पानी खींचेगा तो बढ़िया फल देगा ना आपको। खराब पानी उसके अंदर आएंगे तो खराब। जैसे आप देखते हैं कभी कभी शहरों में कभी कभी देखते हैं गंदे पानी आने लग जाते हैं, बदबू वाले पानी आने लग जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो उसकी जो पाइप होती है वो गंदे नाले से होकर निकलती है, वो कहीं लीकेज हो जाती है तो गंदे पानी आते हैं, राइट। उसको फिर मरम्मत किया जाता है, फिर ठीक हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप जो है नए लोगों को नए तरीके से तैयार करें और पुराने लोगों को पुराने तरीके से काउंसलिंग कराएं। ये दोनों अलग अलग पार्ट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब एक चीज़ और इसमें आती है, जब हम नए लोगों की ज्वाइनिंग करते हैं तो नए लोगों के साथ में हम क्या करते हैं, नए लोग की जब हम ज्वाइनिंग करते हैं, जब न्यू आईडी हम लगाते हैं तो न्यू आईडी के साथ में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनके पास हम 7 दिन के अंदर में 7 डे के अंदर में इनके पास हमें विजिट करना। क्या करना है? विजिट करना। 7 दिन के अंदर इनके पास विजिट करना, यानी 1 हफ्ते के अंदर में इनके पास जाना है, इनका फीडबैक लेना है, प्रोडक्ट की जानकारी पूछना है, प्रोडक्ट के बारे में उनको बताना है, कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज करना है वो बताना है, उन्हें अपने सिस्टम में लेकर के आना है, माहौल में लेकर के उनको आना, राइट। अब जो नए व्यक्ति हैं, जब तक आप उनका विजन क्लियर नहीं करोगे तब तक वो आपके साथ काम नहीं करेंगे। इसमें आने के बाद आपको दिखना चाहिए रॉयल्टी। एक रॉयल्टी एक ऐसी इनकम होती है जो जीवन के साथ और जीवन के बाद भी मिलती है। जब तक आप सामने वाले को ये नहीं बता पाते हैं कि रॉयल्टी इनकम आप इसमें ले सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं, बहुत अच्छी पहचान बना सकते हैं। रॉयल्टी एक बहुत बढ़िया इनकम है, बहुत बढ़िया इनकम सोर्स है। आप वहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक पहुँचने का रोड मैप होना चाहिए, वहाँ तक पहुँचने का रूल नियम होना चाहिए, वहाँ तक जाने के लिए उनके पास वो सारे सिस्टम होने चाहिए, तब वो रॉयल्टी तक पहुँच सकते हैं। आप लोग ज्वाइनिंग तो हो गए, लेकिन अगर रॉयल्टी के लिए काम नहीं कर रहे हो, रॉयल्टी के लिए भाग नहीं रहे हो, तो फिर 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपया कमाने के लिए अगर इसमें आप आए हो तो फिर ये सिस्टम आपके लिए नहीं है। आप इसमें 50 हज़ार लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो सिस्टम आपके लिए है। 2, 4, 10, 20 हज़ार रुपया कमा करके आप इसमें कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए आपको बड़ी तैयारी करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को बढ़ाना पड़ेगा, सोच को बढ़ाना पड़ेगा, तब ये सारी चीज़ हो सकती है। तो महीना मई के महीने को खास बनाने के लिए आपको सिस्टम रूल को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो नई आईडी लगती है 7 दिन के अंदर उनके पास विजिट करना पड़ेगा। 2-3 साथियों से जाएं, उनके पास बैठें, जो प्रोडक्ट वो ले आए उसके बारे में उनको बताएं, आगे रीपरचेज के बारे में बताएं, और साथ में उनकी लिस्ट बना दें। लिस्ट कैसे बनानी वो सुन लीजिए आप। जैसे हम आपके पास गए, मान लेते हैं हम परवेज आलम के पास गए, हम बोले कि सर आप जो सामान आप ले आए वो आपको कैसा लगा। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब तक कोई व्यक्ति आपके मीटिंग सेमिनार में नहीं आने लग जाता है तब तक आप उसे सर ना बोले, सर नहीं बोले। सर का मतलब वो गाली समझता है नया व्यक्ति। तो कोई भी नए व्यक्ति को, नए पर्सन को जो आरसीएम में आईडी नहीं लगाया है, मीटिंग माहौल में नहीं आ रहा है, सामान लेकर नहीं खा रहा है, आप उसे सर ना बोलें।
सर उसे बोल सकते हैं जैसे कोई प्रोफेशनल काम करता है, जैसे कोई पुलिस वाला है, वकील है, बैंक में कोई काम करता है, कोर्ट कचहरी में काम करता है, स्टेशन पे काम करता है, हॉस्पिटल में कोई बड़े लेवल पे काम करता है। ऐसे लोगों जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, जो वीआईपी तरीके से रहते हैं, उनको सर बोलोगे तो एक्सेप्ट करेगा वो। लेकिन अगर ये जो मजदूर लोग हैं, लेबर क्वालिटी के लोग हैं, ऐसे आदमी को अगर आप सर बोलोगे तो गाली समझेगा कि हम हमारा मजाक उड़ा रहा सर बोल के, हम तो सर लायक है ये नहीं है, उसको नहीं विश्वास है ना कि सर है वो। इसलिए उस व्यक्ति को नाम से पुकारे, फलाने जी, लास्ट में जी जरूर लगाए। जैसे राम परवेज जी है ना, परवेज जी लगाओ आप इनके सामने। उसके बाद जिसका भी नाम, अमित मंडल जी थे अभी, उनके बाद बोलो अमित जी, है ना, अमित जी, जी लगा देते हो तो आपका जो आवाज़ है, जो आपके शब्द है वो प्रोफेशनल हो जाते हैं। तो लास्ट में जी लगा दो नाम के बाद। और नाम नहीं पता तो पूछ लो कि जी मैं आपका नाम जान सकता हूँ, शुभ नाम क्या आपका, तो बताएंगे मेरा नाम ये है। तो उस नाम से उनको पुकारो, नाम से बात करो। हर एक इंसान को अपना नाम बहुत प्यारा लगता है, अपना नाम बहुत अच्छा लगता है। किसी इंसान का कोई नाम लेकर के पुकारे उसे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग क्या करें, किससे बात करें तो उनसे नाम से पुकारे, नाम लेकर ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो आपको रिस्पेक्ट देगा व्यक्ति। लास्ट में नाम के बाद जी जरूर लगाएं और बात करें। ठीक है, आगे चलते हैं। सेमिनार ले जाना है, ये तो आप समझ गए। लिस्ट कैसे बनाना वो समझ लीजिए। बातचीत हुआ, नाम लेकर बातचीत किए, प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है, उन्होंने बताया। उसके बाद आपको दूसरा सवाल पूछना है कि क्या आप चाहते हैं कि ये फ़ायदा और लोगों को मिले। तो क्या बोलेगा, नहीं नहीं हम नहीं चाहते, हम तो अकेले फ़ायदा लेना चाहते हैं, हम किसी को फ़ायदा नहीं देना चाहते हैं इसका। क्या ऐसा वो बोल सकता है? आप बताओ। नहीं बोल सकता वो बोलेगा हाँ हम ये फ़ायदा और लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन कैसे। तो लेकिन कैसे, तो उनको बताओ। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हो जिनकी आप मदद करना चाहते हो सिस्टम के जरिए, जिनको ये सामान दिलवाना चाहते हो, जिनका ये फ़ायदा करवाना चाहते हो। ऐसे कितने लोग को जानते हो आप अपने इस एरिया में जहाँ आप रहते हो। तो वो व्यक्ति बोलेगा कि मैं ऐसे तो बहुत लोग को जानता हूँ। तो आप उनको बोलो कि नाम बताए, तुरंत उनका नाम लिखना शुरू करो। नाम, सबसे पहले नाम लिखो, नंबर नहीं पूछना, नाम। वो बोलेगा अफरोज बोल देगा, सुनील बोल देगा, राकेश बोल देगा, अमित। इस तरीके से उनकी लिस्ट बनवानी। आप नाम पूछ लीजिए और नाम पूछने के बाद जितना जब तक वो बता रहे नाम तब तक लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। ऐसे क्या होगा, आपको उनके पास से एक लिस्ट मिल जाएगी। जब आप नाम लिख लेते हैं तो उसके बाद उनका नंबर लिखो कि क्या इन लोगों का नंबर भी आप लिखवा सकते हो। ये नहीं बोलना कि क्या नंबर दे सकते हो, नहीं, कोई देना नहीं चाहेगा आपको। आप बोलो क्या इनका नंबर भी लिखवा सकते हो साथ में। अगर वो बोलते नहीं मैं लिख लूँगा नंबर, कोई बात नहीं, आप उस पेज का, उस नाम का फ़ोटो मोबाइल में खींच लो और वो चीज़ उनको दे दो। ठीक है, वो पेज उनको दे दो, फोटो खींच लो। फिर उस फोटो में आप नाम देकर अपने पास सभी डायरी में उतार लो, ऊपर उनका हेडिंग दे दो फलाने और उनकी लिस्ट लिख दो, नीचे इतने लोगों का नाम ये है। ठीक है, उसमें से एक एक लोगों को उनको तैयार करो और जब लिस्ट बन जाए तो उस व्यक्ति को इनवाइट करने का तरीका सिखा दो। जैसे आप किसी को इनवाइट करते हो ना अपने मीटिंग में आने के लिए, अपने सेमिनार में जाने के लिए, अपने सिस्टम में लाने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, जब आप बातचीत करते हो तो इसी तरीके से उन्हें आप सिखा दें कि कैसे इनवाइट किया जाता है, कैसे टाइम लिया जाता है नए लोगों से। राइट, ये चीज़ आप उनको सिखा दें। जब आप सिखा देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ये चीज़ें। अब उसके आगे चलते हैं। जब उनका प्लान दिखाने हम जाए तो प्लान किस तरीके से दिखाना वो भी आप सुन लीजिए। प्लान शॉर्टकट में, ज़्यादा मार्केटिंग प्लान को ज़्यादा बड़ा नहीं करना। उसके बाद हम टिकट पे आते हैं। उस व्यक्ति को बोलना है, नए व्यक्ति को, जब हम किसी नए पर्सन के पास जाते हैं तो वहाँ जाना है और बातचीत शुरू करना है, हाल चाल शुरू करना है। जैसे कैसे हो आप, हाथ मिलाना है और उसके बाद बोलना कि कैसे हो आप, तो ठीक है जी, चलो जी बढ़िया है। अच्छा आजकल काम काज कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा, बहुत बढ़िया चला, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद में आप उनको बोलें कि मैं 10 मिनट आपके साथ बैठना चाहता हूँ और कुछ ऐसी बातचीत करना चाहता हूँ जिससे आपका फ़ायदा, आपका बेनिफिट है। अगर आप चाहते हैं तो 10 मिनट बैठ सकते हैं साथ में। तो क्या बोलेगा कि नहीं मुझे फ़ायदा नहीं चाहिए, क्योंकि आपने शुरुआत में उसको बता दिया कि मैं कुछ ऐसे फ़ायदे की बातें हैं जो आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सुनते हैं तो आपका फ़ायदा होगा, गारंटी के साथ मैं बोलता हूं। तो सामने वाला कभी ये नहीं कहेगा नहीं नहीं जाओ मुझे फ़ायदा नहीं लेना है, वो बोलेगा हाँ हाँ आइए बताइए क्या फ़ायदा बताइए। तो जब कोई व्यक्ति सुनने को तैयार हो जाता है तो सुनने को तैयार हो जाता है तो समझ लो उसके माइंड में आपकी बातें जाने लगी। जब किसी के माइंड में आपकी बात जाने लग जाती है तो वो व्यक्ति आप जैसे बोलते हैं वैसे धीरे 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 वो आपके तरफ आकर्षित होने लग जाता है, आपके तरफ आने लग जाता है। तो फिर वो आपकी बात को समझने लग जाता है। आप उससे सिखाते जाओ बताते जाओ, बताते आप उनको ये सारी बातें बता सकते हैं। राइट, तो सुना होगा महाभारत की बात करें तो वहाँ पर अभिमन्यु थे, अर्जुन के लड़का अभिमन्यु थे। उनके पास सिर्फ 7 फाटक तोड़ने की कला थी, 8वां फाटक तोड़ नहीं पाए और वहीं पे मारे गए वो।
तो वो भी पेट में सीखे थे, अपने माँ के पेट में सीखे थे 7 फाटक तोड़ना। उनके पिताजी उनकी माँ से बातचीत कर रहे थे, वो पेट में सीख लिए थे 7 फाटक तक कैसे पहुंचना और 8 फाटक को कैसे तोड़ना होता है। लेकिन हुआ क्या, 7वें तक की बात पहुंची, 8वें में मम्मी सो गई, वो भी सो गया, तो 8वां का कला पता नहीं था। अर्जुन को कहीं और भेज दिया गया था छल कपट के द्वारा, और उसके बेटे अभिमन्यु को मरवा दिया गया था उस युद्ध में। तो आपको अगर कला नहीं होगी ना, आपके पास वो ताकत नहीं होगी ना, वो फार्मूले नहीं होंगे ना फाटक तोड़ने के, तो फिर आपके फाटक फट जाएंगे, दूसरे का फटेगा नहीं। इसलिए आपको सीखना पड़ेगा, इसलिए आपको जानकारी लेना पड़ेगा। तो क्या मिलता वो बताएं, और जो व्यक्ति तैयार हो जाए तो उसका फ़ोन नंबर ले लें कि अपना नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ, आपका सीट बुक करवा देता हूँ। जो सीट पर आप बैठोगे वो सीट नंबर आपको मिल जाएगा, आ जाएगा। तो आपका मैं सीट नंबर बुक करवा दूँ, हाँ, तो इसके लिए आपको 150 रुपया देने पड़ेंगे। ऐसा बोलकर आप उनको बोल सकते हैं कि फिल्म देखने जाते तो पैसा लगता है ना, हम कहीं घूमने जाते पैसा लगता है ना, कहीं चिड़ियाघर में जाते पैसा लगता है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सीट पर बैठने के लिए सीट बुक करवाना पड़ेगा, उसका चार्ज 150 रुपया है। अगर अभी 150 रुपया आप देते तो आपका रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ। सीट बहुत कम बची हुई है, सीट बहुत लिमिट में है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेशन है सीट की, इसलिए आप बुक करवा लो सीट अपनी, ताकि आपकी सीट कोई और ना ले ले, ताकि आपकी सीट कोई और बुक ना कर ले। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखो, मैंने बोला कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता मेरी सीट कोई और ले ले, इसलिए आपको ये पॉइंट बोलना है, आपकी सीट कोई और बुक ना कर ले, इसलिए आप अपनी सीट जल्दी बुक करवा लो, राइट। तो 150 रुपया दो, आपको मैसेज आ जाएगा। इस तरह से जब बातचीत आप करेंगे तो सामने वाला आपके साथ तैयार हो जाएगा। डर दिखाना बहुत जरूरी, तभी लोग तैयार होंगे आपके साथ जाने के लिए। और मैसेज कैसे भेजना वो आपके सीनियर बता देंगे, जो मैंने भी नाम लिया है, राइट। आगे चलते हैं। आज हमारे बीच में कितने लोग हैं, 34 लोग हैं, फिर भी 5-6 कम हैं। और आप मिलकर करें, फ़ोन करें उन लोगों को जो लोग आज इस मीटिंग में अटेंड नहीं हैं, ज्वाइन नहीं है। फ़ोन करने से बात ना बने तो जाकर बैठकर बात करें और उनसे पूछे कि आप क्यों नहीं सीखना चाहते हैं। आप वजह बता दो ना सीखने की, जूम मीटिंग में ना आने की वजह बता दो मुझे, ताकि मैं आपको कॉल ना करूं, परेशान ना करूं। आप जहां जो ज़िंदगी जी रहे हो जियो, कोई दिक्कत नहीं है। RCM से जो अच्छा लगे खाना। अगर आप जीतना नहीं चाहते हो, इसका मतलब सीखना नहीं चाहते तो जीतोगे कैसे। और जीतना नहीं चाहते हो इसलिए सीख नहीं रहे हो, तो आप नहीं जीतना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जीतना, इसलिए मैं सीखता हूँ, रोज़ जूम मीटिंग में आता हूँ। ऐसी बातें आप उनके साथ में बोले ताकि उनको गुस्सा भी ना आए और उनको समझ में भी आ जाए या आपने पॉइंट क्या बोला, राइट। और मुस्कुरा के बात करनी है, गुस्से में बात किसी से नहीं करनी है, क्योंकि कोई यहाँ पर आपका कोई नौकर नहीं है और ना किसी का आप बॉस हो। हम सब दोस्त हैं, हम किसी के बॉस नहीं, दोस्त हैं, राइट। तो दोस्ती के नाम पर बातचीत करनी कि सीखना क्यों नहीं चाहते हमें बता दो बस। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। आज की मीटिंग को विराम दिया जाता है, कल मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ में। और ये आप सीख लीजिए 7 फायदा शॉर्टकट प्लान है, ये शॉर्टकट प्लान बताइए लोगों को। नहीं आता तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से आप सीख लीजिए। बताना ही प्लान दिखाना ही पड़ेगा, तभी नेटवर्क बनेगा, तभी टीम बनेगी, तभी PV बनेगा, तभी लेवल और इनकम आएगी, रॉयल्टी तक पहुंचोगे। तब जब ये प्लान बताना शुरू कर दोगे और बताना सिखा दोगे, 2 काम जब कर दोगे तभी आपकी ग्रोथ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं? जानकारी आपने दी है, बहुत ही बढ़िया है। जो अपना दिमाग का ढक्कन खोलकर सुना होगा वो इम्प्लीमेंट करे अपने ऊपर और फील्ड में दिखाए, और इस पर काम हो जाएगा। थैंक यू सर, जय RCM। बिल्कुल, जब तक आप अपने जैसा लोगों को नहीं बनाओगे, आप मजबूत टीम तैयार नहीं कर पाओगे, इसको ध्यान रखना।